हेलो गाइस, वेलकम टू एलजीबीटी कम्युनिटी असम। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। और डिस्कशन ये है कि जब मैं बोलती हूँ ना आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है, ये आप लोग क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, पर ये ना बहुत बड़ा एक बात है। क्योंकि जब से मैं एलजीबीटी कम्युनिटी असम एलजीबीटी के चैनल को खोला है, बनाया है, सो तब से हर दिन मतलब कुछ दिन बाद ही मुझे ऐसा बहुत लोगों का इंसिडेंट स्टोरीज जानने को मिला है जो कि मैं कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी लोगों के साथ होता है। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को वैसा ही सल्यूशन देती हूँ जो मेरा लाइफ में घट चुका है या मेरा लाइफ में मैंने फेस किया है वो प्रॉब्लम, और वही मैं सल्यूशन आप लोगों को देती हूँ। लेकिन मैंने भी कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने तो इतना ही प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन लोग इससे भी कितना ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम फेस करता है और कुछ प्रॉब्लम फेस कर भी नहीं सकते हैं और बीच रास्ते पे ही कुछ अलग उनको करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ता है जो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही बुरा हो जाता है और कुछ मतलब मेंटली पागल भी हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारा मुझे इंसिडेंट्स या स्टोरीज सुनने को मिला है जो मेरे साथ शेयर करते हैं। मतलब बहुत सारे, मैं करीबन 2 महीना हो रहा है मैंने ये चैनल खोला है, लेकिन मुझे कम से कम 50 से भी ज़्यादा स्टोरीज अब तक सुनने में आ गया और बहुत सारे लोग और बहुत ही कंफर्टेबली मुझसे शेयर करते हैं। कोई कॉल करके, कोई मैसेज करके, कोई कमेंट में मैसेज करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो स्टार्टिंग में बोलती हूँ आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है, सो आप लोग शायद उसी बात को सुन के ही मेरे साथ इतना कंफर्टेबली आपका लाइफ का जो हिस्ट्री है, आपका लाइफ का जो कहानी है, आपने जो लाइफ में मतलब जो प्रॉब्लम फेस किया है वो आप बेझिझक मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही साथ मुझे बहुत सारा जानकारी भी उससे मिलता है कि जैसे कि किसी का स्टोरी से मुझे ऐसा मिलता है कि हाँ, ये समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि वो किया था और उसको ये प्रॉब्लम हुआ। ऐसा बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। और मैं हमेशा से बचपन से ही मुझ में एक बात है, मतलब मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मैं अगर किसी से भी बात करती हूँ, अगर कुछ भी सीखने को मिलता है ना, मैं उस सीख लेती हूँ और वो जानकारी ले लेती हूँ। क्योंकि बहुत ही कम लोग मिलता है जिससे आप लोगों को नॉलेज मिल सकता है। नॉलेज हर कोई लेना चाहेगा, लेकिन नॉलेज हर कोई देना नहीं चाहेगा। ये सबसे बड़ा बात है गाइस। पता नहीं आप लोगों को ये पता है या नहीं, पर मैंने जितना मेरा लाइफ को देखा है, जितना मैंने फेस किया है, मुझे यही लगता है। तो यहाँ पर तो 50 से भी ज़्यादा स्टोरीज है। मैं इतना सारा स्टोरीज तो आप लोगों को शेयर नहीं कर पाऊँगी एक वीडियोस में। सो मैं आप लोगों को इस वीडियो में 2 या 3 ही स्टोरी बताऊँगी। अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो 2 ही बताऊँगी, ठीक है। सो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का स्टोरी जो है वो लड़का का नाम मैं नहीं बता सकूंगी और वो अननोन बॉय के नाम से ही मैं उसे इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। सो अननोन बॉय जो है तो वो एक लड़का है जो गे है। उसने कुछ साल पहले अपना घर पे बताया कि मैं एलजीबीटी मतलब मैं होमोसेक्सुअल हूँ। सो उसका फैमिली बहुत ही मतलब
चिंता में आ गया, मतलब मेरा लड़का ऐसा होमोसेक्सुअल कैसे हुआ। सो उन लोगों को क्या लगा कि आज की बात नहीं है, कम से कम आज से 2-3 साल पहले की बात है, तब इंडिया में LGBT को लेके थोड़ा कम चर्चा होता था जितना आजकल हो रहा है, ठीक है। सो उनका फैमिली को लगा अगर उस लड़का को मैं शादी करवा देती हूँ तो शायद वो लड़का ठीक हो जाएगा, वो स्ट्रेट बन जाएगा या नॉर्मल बन जाएगा, ये उनका पेरेंट्स का सोच था। तो उस लड़का को ज़बरदस्ती शादी करवा दिया। तो शादी के बाद अभी उस लड़की को तो नहीं पता है कि उसका जो हस्बैंड है वो गे है। सो क्या हुआ, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, हम अगर मैं लेस्बियन हूँ और मेरा एक लड़का से शादी हो जाता है तो कोई जाने या ना जाने वो जो मेरा हस्बैंड होगा ना उसको पता चल जाएगा कि मैं लेस्बियन हूँ, वो पता चल जाएगा। अगर मैं गे हूँ और मेरा एक स्ट्रेट लड़की से शादी हो गया तो वो लड़की जो स्ट्रेट है उसको भी पता चल जाएगा कि मैं गे हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी मतलब छुपाया नहीं जा सकता, वो आपस में समझ जाते हैं कि कौन क्या है, कौन स्ट्रेट है, कौन गे है, कौन लेस्बियन है। और आजकल तो इतना चर्चा हो रहा है LGBT का, तो 100% जान ही जाएगा। तो स्टोरी में फिर से आते हैं, बैक टू स्टोरी। वो लड़की को 1-2 महीना बीत गया, पता नहीं चला, फिर धीरे धीरे पता चला कि उसका हस्बैंड गे है। तो वो लड़की क्या किया, उसने अपना ससुराल में भी सबको बता दिया कि वो तो गे है, मेरे से धोखा से शादी करवाया गया है, और अपना पापा के घर में भी बोल दिया है वो लड़की कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ये लड़का तो गे है, ये स्ट्रेट नहीं है, इसको लड़का से ही मतलब इंटरेस्ट है। तो वो लड़का का पेरेंट्स क्या किया कि सोचा कि ये तो बदनामी हो रहा है, क्योंकि लड़की ने जब उसका घर में भी बता दिया है, अभी सबको जान रहा है ना, सबको जान गया है, लड़का का फैमिली रिलेटिव भी जान गया, लड़की का घर में भी जान गया, तो बहुत बदनामी स्प्रेड हो जाएगा। तो इसलिए लड़का का पेरेंट्स क्या किया, उसे एक ऐसा क्या बोलूँ, ऐसा मतलब आजकल कोरोना के टाइम में ज़्यादातर निकला था, मतलब ज़्यादातर हुआ था, और अभी फिर से ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको नॉर्मल बनाने के लिए वो लोग क्या करता है, एक कन्वर्सेशन थेरापी के नाम से एक एसाइलम बोलिए या कुछ भी ट्रीटमेंट का जगह बना देता है, कन्वर्सेशन थेरापी, जिससे उन लोगों को लगता है कि जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, होमोसेक्सुअल है, वो लोग ठीक हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो लड़का का पेरेंट्स ने क्या किया, उसको कन्वर्सेशन थेरापी के वहाँ पर भेज दिया है, ठीक है। अभी वहाँ पर लड़का के साथ क्या होता है, उसको बहुत ही मारता है, साथ ही साथ उसको नेकेड कर दिया है, मतलब फुल्ली अनकवर कर दिया है, ड्रेस पहनने नहीं देता है, सामने में मिरर रख देता है, और बहुत सारा लड़का के बीच में उसको नंगा खड़ा कर देता है, वो भी मिरर के सामने, मिरर मतलब जो होता है ना शीशा के सामने में उसको खड़ा कर देता है और बोलता है अब देखो ऐसा है। कुछ गंदी वीडियोस दिखाया जाता है, कुछ ऐसा मेडिसिन दिया जाता है जो खाने के बाद उल्टी होती है बहुत, ठीक है, मतलब एक टाइप में आप लोग बोल सकते हैं टॉर्चर किया जाता है, और बहुत ही मारपीट किया जाता था। तो इस तरह से वो लड़का का क्या हुआ है, ट्रीटमेंट तो कुछ हुआ नहीं, वो मेंटली डिसऑर्डर हो गया है, वो मतलब अभी ऐसा हो गया, वो होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल कुछ भी सुन के वो डर जाता है, भाग जाता है, उसको ये सब कुछ में भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो
ये समय पढ़ना ही नहीं चाहता है, ऐसा हो गया है। तो इसलिए फिर क्या हुआ है, 2020 में उनका डाइवोर्स हो गया है उस लड़की के साथ, ठीक है। और डाइवोर्स के बाद अभी क्या हुआ, उसका होमोसेक्सुअल जस्ट घर में बताया था और उसका पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया, और सपोर्ट ना करने के वजह से वो एक पागल जैसा हो गया है अभी। मतलब अभी ना जॉब कर सकता है क्योंकि वो मेंटली स्टेबल ही नहीं है, ना वो पार्टनर के साथ रह सकता है, ना कुछ भी। उसको तो अभी मतलब गे है, लेकिन उसको गे लड़का भी पसंद नहीं है, मतलब वो होमोसेक्सुअल कुछ भी पसंद नहीं है, हेट्रोसेक्सुअल भी पसंद नहीं है। समझ रहे हो ना, उसको कुछ भी पसंद नहीं है कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह का हो गया है। सो मुझे एक ही बात बोलना है कि हाथ जोड़ के पेरेंट्स लोगों के सामने में कि LGBT कम्युनिटी का जो मेंबर है, जो होमोसेक्सुअल है, ये कोई बीमारी नहीं है। आप लोग इन जैसा जो थेरेपी देता है इनके पास मत जाइए, ये जस्ट पैसा लूटने के लिए होता है और आप लोगों का लड़का या लड़की का लाइफ को खराब करने के लिए होता है और कुछ नहीं। इससे कोई भी ठीक नहीं होगा। होमोसेक्सुअल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर चाहिए तो आप एक अच्छा सा डॉक्टर के साथ रेफ़र कर लीजिए, वो आप लोगों का अच्छा सा समझा देगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है होमोसेक्सुअल का कोई इलाज नहीं है, कि होमोसेक्सुअल नेचुरल है। अगर मैं एक बात बोलूँ, लड़का लड़की अगर प्यार करता है, फिजिकल होता है, क्या वो डॉक्टर दिखाने से ठीक होगा? नहीं होगा ना, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। सो होमोसेक्सुअल भी नेचुरल है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। ये आप लोग ये सब बाबा के पास या कन्वर्सेशन थेरेपी ये सब के पीछे मत जाइए। ये सब पैसा लूटने का काम है और साथ ही साथ आपके बच्चे का दिमाग भी खराब करने का काम है। सो इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना भी पेरेंट्स मेरा वीडियोस को देख रहे हैं और जितने भी LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर लोगों के पास जाए। LGBT कम्युनिटी होमोसेक्सुअल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये जस्ट फीलिंग्स है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, सो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैं और 2 स्टोरीज मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा और हो भी गया है ऑलरेडी। आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। सो यहाँ पर मैंने एक ही स्टोरी बताया है, एक ही स्टोरी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्टोरी को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी बहुत जल्दी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मुझे नेक्स्ट स्टोरी के लिए पार्ट बनाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।